आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। आइए हम अपने विषय पर चलते हैं। करप्ट जुडिशरी और करप्ट प्रशासनिक व्यवस्था। सब्जेक्ट लेते हैं बिहार सरकार का, बिहार सरकार के कुशासन का। 20 साल से मैं और मेरा पूरा परिवार बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार के सरकार में मौलिक अधिकारों से वंचित है। और ऐसा बात नहीं है कि मैं इस बात को आज या विगत 1-2 साल से कह रहा हूँ। जिस समय से हुआ मेरे साथ यह दुर्घटना, मेरी भूमि छीन ली गई, व्यवसायिक भूमि छीन ली गई, बिहार सरकार के भ्रष्टाचार ने भेंट चढ़ा दिया, तब से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तक कि नीतीश कुमार 2013 में आया था हॉलीडे होम रांची में, तो मैं जाकर पर्सनली मिला भी यहाँ के स्थानीय जदयू कार्यकर्ताओं के साथ, और नीतीश कुमार ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं इस मामले को देखूंगा, और आज तक नहीं देखा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि धूर्त भी है, जल्लाद भी है वो। अब इसी मामले को जब बिहार सरकार नहीं सुना तो इस मामले को हम हाईकोर्ट ले गए। हाईकोर्ट ले गए तो हाईकोर्ट पैसा खा करके वहाँ तत्कालीन जज और मेरा आवेदन को नष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट उस आवेदन नष्ट होने पर खिन्न हुआ और एक वहां पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करा। रिट याचिका दायर कराया तो वहां पर सब्जेक्ट बदल दिया जाता है। जज के द्वारा विनोद चंद्रन, जिसे प्रमोट कर करके अब सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया, वह सब्जेक्ट हटा देता है मेरा। जब एलपीए के लिए दायर हुआ तो अब पटना हाईकोर्ट वहां दायर नहीं होने दे रहा। अब इसी संबंध में राष्ट्रपति भवन के द्वारा पत्र लिखा गया और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा पत्र लिखा गया कि प्रमोद कुमार सिंह के इंटायर फैमिली के वायलेंस जो हुआ है फंडामेंटल राइट्स का, उसको पूर्ति किया जाए। लेकिन बिहार सरकार तो इतना अच्छा सुशासन चलाती है, नीतीश धूर्त मत कहिए, एकदम जल्लाद की तरह। मैंने शिक्षा मांगा, कुछ नहीं। मैंने चिकित्सा मांगा कि नहीं, और कोई भिक्षा नहीं। मेरा जमीन छीन लिया और ये स्वीकार भी कर रही है बिहार सरकार। पत्र है हाई कोर्ट के पास, राष्ट्रपति के पास, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। अब मैं इसी क्रम में बताता हूं कि 2 अमृत को देखा मैंने। एक अमृतलाल मीना, चीफ सेक्रेटरी, जो भारत सरकार के पत्रों को इग्नोर कर दिया, और अभी एक प्रत्यय अमृत जी आए हैं, वह लॉ डिपार्टमेंट बिहार को भेज रहे हैं, राजस्व को भेज रहे हैं, और ये लोग दोनों डिपार्टमेंट हमसे भाग रहा है। अब ऐसे में लोग क्या करेगा? अब जनता उग्र होगी तो लोग कहेंगे जनता को मूर्ख है। जनता आखिर क्यों नहीं दौड़ा दौड़ा करके आप धुलाई करे नेपाली? हम मुझे ही बता दिया जाए। 20 सालों से जो सरकार जनता के मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए है और वही मौलिक अधिकारों को कुचल रही है, तो जनता कहाँ जाएगी? चलिए, धन्यवाद। मैं फिर क्या होगा देखा जाएगा।